देखो, करंट करंट मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया है। यानी कि 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो किया है वो करंट होता है। यानी कि चार्ज बाय टाइम, रटो नहीं, समझ लो कि 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसे यानी करंट बोलेंगे। तो चार्ज बाय टाइम हो जाएगा क्या, कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। और वोल्टेज मतलब कि एक चार्ज जो है कितना ज़्यादा कैपेसिटी है वर्क कर पाने की। क्या, एक चार्ज में कितना ज़्यादा कैपेसिटी है वर्क कर पाने की, तो उतना ही वोल्टेज ज़्यादा होगा ना। तो वर्क बाई चार्ज, कि एक चार्ज में कितना कैपेसिटी है वर्क कर पाने की। और V इज इक्वल टू आई आर तो रटा ही होता है, जो आदमी से समझाने की ज़रूरत नहीं। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोलर अपॉन में, देखो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता था। लेंथ बढ़ता था तो एरिया बढ़ता था, मतलब लेंथ बढ़ता था तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता था, और एरिया कम होता था तो रेजिस्टेंस कम होता था। सड़क के एग्जांपल से समझे थे तो ये भी आता ही होगा कि रोलर अपॉन में ये। और ये सीरीज वाला और पैरेलल वाला में, सीरीज वाला में मतलब कि सारे रेजिस्टेंस जितना सीरीज में लगा है तो सारे आर एस इज इक्वल टू सारे को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना एन नंबर तक है। और पैरेलल वाले में उसी को जोड़ो लेकिन 1/, करके जोड़ो। और हीट जनरेशन जैसे VIP होता है तो यहाँ P की जगह बस T हो जाएगा, VIT। और I² RT याद ही होता है, और V²T/R ये याद कर लेना। और इसमें का केवल T जो है पावर में गायब हो जाता है, क्योंकि जब वो चीज़ हीट जब उससे लड़ती है किसी चीज़ से तो वहाँ टूट जाती है, तो कुछ शायद गायब हो जाता है, तो केवल VI होगा। और नहीं तो सारा फॉर्मूला वही है, बस T गायब हो जाएगा। और कुछ P इज इक्वल टू ई, और फिर इधर चला जाएगा तो E इज इक्वल टू P इंटू T भी कुछ लिखा है।